नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस खबरें विस्तार से। कांग्रेस के जारी किए गए कार्टून को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की मर्जी कहां चलती है। संकल्प पत्र के लिए पूरे देश भर से सुझाव मांगे गए थे, इसमें तो पूरे देश की मर्जी चली है। वहीं कांग्रेस को चुनाव में कहा कि देखते हैं वाले सवाल पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस की हालत बिखराव की स्थिति में है। दुर्ग में भूपेश बघेल की भाभी सीमा बगहदल ने बीजेपी प्रवेश किया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के घर में भी बिखराव हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हेमंत, बताया जा रहा है कि जो कार्टून जारी किया था उसके बाद अब भूपेश बघेल की भाभी बीजेपी में शामिल हो रही, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अरुण, इन दिनों छत्तीसगढ़ में कार्टून वाली राजनीति खूब देखने को मिल रही है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार कार्टून के जरिए कांग्रेस से अपनी निशाना साधती आ रही है, उसी का जवाब अब लगातार कांग्रेस के द्वारा दिया जा रहा है। अब पहले ये हो रहा था कि तमाम जो लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनको लेकर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। अब आज की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है और उसमें पीएम मोदी को लेकर निशाना साधा गया है और पीएम मोदी और राहुल गांधी की भी जो मेरी मर्जी को लेकर जंग है, उसको इस कार्टून के जरिए दिखाया गया है। कार्टून में एक मोदी का वीडियो पोस्ट किया गया, उसमें लिखा गया कि तेरी मर्जी नहीं चलेगी। इसके साथ साथ राहुल गांधी का यहाँ पर दिखाया गया है कि वो भी उस पोस्ट के जरिए लिख रहे हैं कि तेरी मर्जी नहीं चलेगी। मतलब कुल मिलाकर इस पोस्ट का संदेश यह है कांग्रेस का कि मोदी की मर्जी नहीं चलेगी बल्कि देश की मर्जी चलेगी। तो ये तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कार्टून के जरिए, पोस्ट के जरिए। और इसमें सीएम विष्णुदेव साय का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की मर्जी नहीं चल रही है बल्कि देश की मर्जी चल रही है। जिस तरीके से संकल्प पत्र बीजेपी का आया, सभी लोगों से सुझाव मांगे गए थे, देश के अलग अलग वर्गों से सुझाव मांगे गए थे और उसी सुझाव के आधार पर ये जो संकल्प पत्र है वो बनाया गया है। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा, उनका भी बयान आया कांग्रेस के इस पोस्टर वार पर, कार्टून वार पर। उन्होंने स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी को निशाने में लिया कि राहुल गांधी लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता और मोदी जी की मर्जी की बात नहीं है, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं और सभी लोगों को लेकर चल रहे हैं, सभी लोगों के सुझाव को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो पोस्टर वाली राजनीति है वो आगे भी छत्तीसगढ़ में जारी रहेगी। अहमद, देखा जाए तो सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि भूपेश बघेल की जो भाभी है वो बीजेपी ज्वाइन कर रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव इससे पहले सीएम की भाभी का बीजेपी में शामिल होना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। देखिए, कांग्रेस में बिखराव की स्थिति है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में बात की जाए, राजनीतिक हालात काफ़ी देखा जाए तो कांग्रेस के लिए सब कुछ सही साबित नज़र होता दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कल भी नामांकन रैली थी दुर्ग में, वहां पर सीमा बघेल जो रिश्तेदार हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल की, ये कहा जा रहा है कि उनकी भाभी हैं दूर की, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। और इसके साथ साथ कल रायपुर की रैली में भी तमाम कांग्रेस के नेताओं ने, इसके साथ साथ जो भी कांग्रेस के नेताओं ने दामन थामा था बीजेपी का। तो लगातार बिखराव की स्थिति है। हालांकि कांग्रेस इस मसले पे स्थिति स्पष्ट कर रही है कि जो कांग्रेस में मेहनत नहीं कर सकता, जो संघर्ष नहीं कर सकता, वैसे नेता बीजेपी में जा रहे हैं। और कांग्रेस ये भी बात कर रही है कि चुनाव के पहले इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है हर पार्टियों में। तो हालांकि संभालने की जरूरत है, घर को संभालने की जरूरत है कांग्रेस को। और निश्चित तौर पर बड़ा झटका तो लगा है सीमा बघेल जो भूपेश बघेल की भाभी हैं, और हो सकता है कि और कोई बड़े नेताओं की मौजूदगी में कई बड़े प्रवेश कार्यक्रम अभी होंगे और कई नेताओं की और प्रवेश बीजेपी में हो सकता है आने वाले दिनों में। अहमद, क्या सीएम भूपेश बघेल की जो पूर्व सीएम रहे भूपेश बघेल, उनकी तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान सामने आया है सीमा बघेल को लेकर?
देखिए, पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा से प्रत्याशी भी हैं कांग्रेस के। लगातार उस इलाके में वो मेहनत कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल उनका कोई बयान इस मसले पर नहीं आया। लेकिन कांग्रेस की ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान दिया था। कल शाम उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि उनकी भाभी पहले बीजेपी में थी, बीजेपी से कांग्रेस में आई थी और कांग्रेस से वापस बीजेपी में चली गई। उनसे जाने और आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की ओर से कहा गया है। लेकिन अहमद, देखा जाए चुनाव का माहौल है, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को एक पॉइंट और मिल गया है जो कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है। देखिए, एक मजबूत रणनीति के तहत लोकसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ में बीजेपी लड़ रही है। विधानसभा चुनाव जिस तरीके से जीता, भाजपा ने उत्साहित होकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है और कितना फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा वो तो परिणाम बताएगा। लेकिन कांग्रेस के मुकाबले अगर बीजेपी की बात की जाए तो पूरी रणनीति के साथ चुनाव लड़ रही है। तमाम तरह के प्रयोग बीजेपी कर रही है ताकि लोकसभा चुनाव में उसको सफलता मिल सके। अहमद, देखा जाए तो जनता से सुझाव लेकर बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, वही कांग्रेस भी कह रही कि हमने भी जनता से सुझाव लेकर अपना वचन पत्र जारी किया है। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही कि पीएम मोदी का ये वचन पत्र है। देखिए, कांग्रेस ने पहले ही जारी कर दिया था अपना घोषणा पत्र। उसके बाद बीजेपी ने 2 दिन पहले दिल्ली में संकल्प पत्र जारी किया। दोनों के संकल्प पत्र और घोषणा पत्र को लेकर तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी इसे आने वाले कल का भविष्य बता रही है और बात की जाए कांग्रेस की थी, वो एक तरीके से झूठ का पुलिंदा बता रही है बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर। दोनों के संकल्प पत्र कर तुलना अगर की जाए तो कांग्रेस की तमाम गारंटियों की बात कही गई है और बीजेपी की बात की जाए तो जिस तरीके से कहा गया है कि आने वाले समय में यूसीसी लागू किया जाएगा, सिविल कोड जो है, तो ये तमाम तरह की बातें हैं। हालांकि किनके घोषणा पत्र में बीजेपी माफ करेगा जनता विश्वास करती है वो चुनाव परिणाम ही बताएगा। अहमद, सीमा बघेल जो कि बीजेपी में शामिल हुई हैं, उनकी तरफ से भी कुछ बयान सामने आया। देखिए, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनका बयान आया था। कल दुर्ग में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा भी था कि जिस तरीके से काम मोदी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसी से वो प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन उन्होंने किया है। जी हेमंत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।